ये वीडियो देखें फिर बात करते हैं। वो के जाने के बाद दुकान, जमीन, जायदाद सब कुछ आपके हवाले हो गया था और अब तक भी आपके पास ही है। लेकिन 3 साल हो गए मैं चुप हूँ। अब मैं आपसे अपना हिस्सा मांगने के लिए आया हूँ। हिस्सा? 3 साल चुप करके मुझ पे एहसान किया है? तुझे पता भी है घर की जिम्मेदारी और दुकान कितने संभाली है, और अब्बू जो बीमार थे रात को देखभाल जो करता था वो भी मैं तू कैसे भूल सकता है? मुझे पता है भैया, आपने सब कुछ किया है और घर के बड़े आप ही थे, तो इसलिए सारी जिम्मेदारी आपने खुद ही की। लेकिन मैं कोई गुलाम तो नहीं हूँ ना आपका, सगा भाई हूँ, मुझे भी अपना हिस्सा चाहिए। सक्का भाई? अरे तू अगर मेरा सक्का भाई होता ना, मेरे कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा मेरा साथ देता। तूने तो हमेशा मौके की तलाश देखी और अपना हिस्सा मांगा। अरे भैया, आप तो मुझे गलत समझ रहे हैं। आपने कभी मुझे अपने साथ रखने की कोशिश ही नहीं की। आप दुकान पे जाते थे, हमेशा अकेले गए हैं। आप मुझे अपने साथ लेकर तो चलते, मैं आपकी जरूर मदद करता, आपका साथ देता हमेशा। लेकिन मुझे अपना हिस्सा चाहिए ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूं। आप तो मुझे गलत समझ रहे हैं बस। सुन जमशेद, अगर तुझे अपना हिस्सा चाहिए ना, कोर्ट चला जा, वहां से तू अपना हिस्सा ले ले। तू आ गया लालच में, मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता। खैर तो है लोधी साहब, दुकान बंद करके किधर जा रहे हैं? और आपका मूड भी ऑफ लग रहा है, सब खैरियत तो है? मूड क्यों ना खराब हो, अपना भाई भी पराया बन गया। कहता है दुकान, घर और जमीन में से हिस्सा दो, लालच में आ गया वो। हाँ तो इसमें मूड खराब करने वाली कौन सी बात है लोधी साहब? इतने अर्से तक आप ही के पास तो था सब कुछ। अब अगर उसने अपना हक मांग ही लिया है तो इसमें गलत क्या है? क्या मतलब उसका हक है? अब तू भी मुझे सबक सिखाने आया? तू मेरी साइड लेगा या उसकी? तुझे तो बताना ही फजूल है। मैं उसकी साइड नहीं ले रहा लोधी साहब, मैं तो सिर्फ हक और इंसाफ की बात कर रहा हूँ। आपका छोटा भाई है वो, अगर आप उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर कौन रखेगा? और इसके बाद तो सिर्फ और सिर्फ अदालत के चक्कर ही लगेंगे, और क्या। कोई बात नहीं, अगर मेरा छोटा भाई होकर अदालत अपना हक लेने जा सकता है ना, तो मैं भी देखता हूँ वो कैसे अपना हक लेता है। यार अहमद, मैं तेरे पास इसलिए आया हूँ कि मेरे भाई ने सारी जायदाद, जमीन, दुकान पे कब्जा कर रखा है और मुझे वो अपना हिस्सा चाहिए। अब भाई से बदतमीजी तो नहीं कर सकता मैं, मुझे अदालत जाना पड़ता है, अपने हिस्से के लिए जाऊंगा। या तुझसे मदद मांगने के लिए आया हूं, क्या तू मेरी मदद करेगा? हाँ हाँ मेरे भाई, तू मेरा दोस्त है, तेरी मदद क्यों नहीं करूंगा। लेकिन तुझे मैं पहले ये मशवरा दूंगा, तू जाके अपने भाई से बात कर कि दुकान है, घर सब उसके पास है, तेरा हिस्सा तुझे वो क्यों नहीं दे रहा। अगर तू मेरी बात मानता है तो तुझे मैं ये कहूंगा कि तू अभी अदालत ना जा, थोड़ा सब्र कर। कितना सब्र करूं यार, तेरी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर मैं अदालत ना गया तो मुझे मेरा हिस्सा कभी मिलने वाला नहीं। परेशान ना हो, मैं खुद जाके तेरे भाई से बात करता हूँ, मुझे उम्मीद है कि वो मेरी जरूर बात मानेंगे। नहीं अहमद भाई नहीं, आपको जाने की जरूरत नहीं है। मेरे भाई पहले भी बहुत ज्यादा गुस्से हो रहे थे, अगर आप जाएंगे तो बहुत परेशान हो जाएंगे वो। और मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई मेरी वजह से परेशान हो। मैं तो इतना चाहता हूँ कि मेरी जमीन का मुझे हिस्सा दे दे ताकि मैं कोई कारोबार शुरू कर दूं। लेकिन मेरे भाई मुझे बहुत गलत समझ रहे हैं। छोटे बात सुन मेरी, बाप की जायदाद में से जो दुकान है या जमीन है, जो भी तेरा हिस्सा बनता है ना, वो मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ। क्या मतलब भाईजान, कल तक तो आप बहुत गुस्से में थे और आपने मुझे साथ साथ मना किया था कि आप मुझे कुछ भी नहीं देंगे, बल्कि आपने तो मुझे इतना कहा था कि मैं अदालत चला जाऊं अपना हिस्सा लेने के लिए। आज इतना नरम दिल कैसे हो गए आप? हाँ मैंने कहा था कि तू अदालत चला जा, लेकिन मुझे लोगों ने समझाया कि छोटे भाई का हक क्यों खा रहा है। फिर मुझे समझ आया कि तेरा भी हक बनता है, मैं तुझे सब कुछ दे दूं तेरा। बहुत खुशी हो रही है मुझे, लेकिन मुझे किसी बात का अफसोस नहीं है। बस सिर्फ इस बात का दुख है कि कल आपने मुझे लालची बोला, जबकि मेरे दिल में आपके लिए कोई लालच नहीं है। मुझे पता है मैंने तेरे साथ अच्छा नहीं किया और बुरा भला भी कहा तुझे। बड़े भाई होने के नाते मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। कल से मेरे साथ तू दुकान पे चलेगा। आप मेरे गले तो लग जा। इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं। जज़ाकल्लाह।